Hello students, today I am going to discuss about brands, branding and brand promotion. This is on request of one of the students. We have earlier discussed about promotion, sales promotion and all. Today I will be discussing brand promotion. So we all know that promotion is the process of marketing communication to inform, persuade, remind and influence consumers or users in favor of your product or service. There are four different methods of promotion: advertising, publicity, personal selling, sales promotion. Now these all processes, they are meant for the promotion, sales promotion of all the products available in the market, all the commodities that are sold in the market that can be purchased by the consumer. Now what is a brand? Why it is different from a commodity? Because you take an example, there are hundreds and thousands of black umbrellas, and there is one yellow umbrella in between all those black umbrellas. So what happens? That one yellow umbrella is different from all the other black umbrellas. You cannot differentiate among all the black umbrellas. But the yellow umbrella is different from all the others. This difference is what a brand is from general commodity. There are hundreds of products in the market, but there are fewer brands. You take the example, अगर आप एक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब खरीदने जाते हो तो यू रिमेंबर द नेम फिलिप्स खरीदना है. यू गो टू बाय ए शू, बाटा खरीदना है. यू गो टू बाय सपोज अ कार, इकोनॉमी कार चाहिए मेरे को, मारुति खरीदना है. इट्स अ ब्रांड. तो ब्रांड्स कैसे बनते हैं? सपोज आई एम मेकिंग these videos on different topics. I am preparing videos of different lectures. Students के समझने के लिए I use it very simple language, and students also like. But what happens? I am not a brand. लोग मुझे जानते हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मेरा लेक्चर सुना है, वीडियो सुना है, दे लाइक इट, दे अंडरस्टैंड इट, इट्स ऑल फाइन. बट आई एम नॉट ए ब्रांड. क्योंकि इवन पीपल, संदीप माहेश्वरी, ही इज अ ब्रांड. विवेक बिंद्रा, ही इज अ ब्रांड, बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ अस. तो ये जो डिफरेंस है एक प्रोडक्ट में, दैट मेक्स द प्रोडक्ट अ ब्रांड. चाहे वो कंपनी हो या कोई प्रोडक्ट हो, दे कैन बिकम ब्रांड. और ब्रांड ये बहुत इजीली, बहुत जल्दी, बहुत कम समय में नहीं बनता. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बिकम अ ब्रांड. आज जो भी ब्रांड हमारे सामने मार्केट में अवेलेबल हैं, वो they have not become brands overnight. Facebook है, Google है, Samsung है, you take any name, they are all brands. So we know them, about these companies, about the products of these companies, or we differentiate it from the others. So that is why they are called brands. अगर हम मार्केटिंग करने आते हैं तो मार्केटिंग या प्रमोशन या ब्रांड प्रमोशन या ब्रांड बिल्डिंग, ये बहुत आसान चीज़ नहीं है. आई विल टेल यू अ स्टोरी. 3
लड़के हैं जो कि एक स्विमिंग पूल के किनारे बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, एंड दे आर सीइंग सम पीपल स्विमिंग इन दैट स्विमिंग पूल। तो अब ये तीनों लड़के देख रहे हैं कि सब लोग स्विमिंग कर रहे हैं। उनमें से एक लड़का, उसने देखा कि अरे सब लोग स्विमिंग कर रहे हैं तो कुछ नहीं है, मैं भी स्विमिंग करता हूँ। उसने छलांग लगा दिया स्विमिंग पूल में, बट ही डिड नो स्विमिंग, तो वो डूबने लगा। बिकॉज विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट स्विमिंग उसने छलांग लगा दिया, एक्शन ले लिया, और कुछ पता ही नहीं था स्विमिंग कैसे करते हैं, सो ही वॉज ड्राउनिंग। अब दूसरा लड़का था, उसने देखा कि अरे ये तो डूबने लगा, मीन्स स्विमिंग करने से लोग डूब जाते हैं, उसने कोशिश ही नहीं किया। सो इन बोथ द केसेस दे डिडंट सक्सीड। एक ने कोशिश की बट नहीं पता होने के कारण वो फेल कर गया, दूसरे ने कोशिश ही नहीं की बिकॉज पहला फेल किया। बट तीसरा वाला जो था उसने देखा कि नहीं, इतने लोग स्विमिंग कर रहे हैं, मीन्स स्विम किया जा सकता है, बट ये लोग कैसे कर रहे हैं। तो ही स्टार्टेड आस्किंग सम पीपल कि कैसे स्विमिंग करते हैं, व्हाट आर दी वेज। पहले ब्रीदिंग प्रैक्टिस किया जाता है, फिर पाँव चलाया जाता है, फिर हाथ चलाया जाता है, फिर कम पानी में कोई सहारा लेके थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, फिर डीप में जाते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो पूरा प्रोसेस जानने के बाद ही प्रैक्टिस्ड, ही लर्नड, एंड देन ही स्टार्टेड स्विमिंग, ही बिकेम अ वेरी गुड स्विमर। सिमिलरली हम कोई प्रोडक्ट लेके मार्केट में आते हैं तो वी नीड टू नो अबाउट द मार्केट, कस्टमर को क्या चाहिए, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, व्हाट द डिमांड, वो व्हाट आर द बेनिफिट्स योर प्रोडक्ट कैन गिव टू द कस्टमर्स, ये सारा कुछ समझना पड़ता है, और उसके हिसाब से हम अपना प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं। इफ द कस्टमर फाइंड्स दैट जो प्रोडक्ट है, कमोडिटी जो है, उसका बेनिफिट अगर उस प्राइस के मुकाबले में ज़्यादा है, ही विल बी रेडी टू पे द प्राइस। लेकिन अगर उसको लगेगा कि नहीं, बेनिफिट उतना नहीं है जितना प्राइस इन्होंने रखा है, ही विल नॉट ओपन हिज वॉलेट। तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट, उसकी नीड जान के हम अगर प्रोडक्ट उसको ऑफर करते हैं, देन ही विल रेडीली एक्सेप्ट। और इस तरह का एक्सेप्टेंस बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हो जाता है, तो दैट मेक्स द प्रोडक्ट अ ब्रांड। ठीक है। नाउ इसके लिए क्या करना है, वी हैव टू एडवर्टाइज, नो डाउट, सेल्स प्रमोशन हमको करना ही है ब्रांड बनने के लिए भी। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टारगेट आवर ऑडियंस। हमारा प्रोडक्ट जो है कौन सा ऑडियंस के लिए बना हुआ है, कौन कौन हमारा प्रोस्पेक्टिव बायर होगा, वी हैव टू फाइंड दैट आउट। उन कस्टमर्स के पास हम किस मीडियम से पहुंच सकते हैं, डिजिटल मीडिया होगा, प्रिंट मीडिया होगा, पब्लिसिटी होगा, एडवर्टीजमेंट होगा, वो हमको डिसाइड करना है। प्रोडक्ट क्वालिटी हम उसको डिफाइन करेंगे। ब्रांड लैंग्वेज कौन सा होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स वी हैव टू प्रिपेयर आवर एडवर्टीजमेंट्स और टेक्स्ट जो भी है। टेक फॉर एग्जाम्पल कि इफ यू आर ए कार मैन्युफैक्चरर, you have a certain target customer। तो कार आप बेचने जाओगे, you will say that this car has these facilities, इसमें लोग बैठ सकते हैं, किलोमीटर्स 15 किलोमीटर्स पर लीटर ये एवरेज देती है, इंजन बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका। So these are all features. If you explain these features to the customers, they will not be caring for your product, because customers, they are not interested in what you are, they are interested in what
you are giving to them. यही सब फीचर्स अगर इफ यू कैन मेक देम अंडरस्टैंड कि ये फीचर्स आपके लिए बेनिफिट है, बिकॉज सपोज कि 5 लोग बैठ सकते हैं, मीन्स यू कैन टेल देम कि आपकी पूरी फैमिली इसमें बैठ सकती है, दैट विल इम्प्रेस देम। आप इसका चूंकि माइलेज कम है, आप इसमें छुट्टियों के दिन में लॉन्ग ड्राइव में जा सकते हैं, आपका पेट्रोल का खर्चा बहुत कम लगेगा। तो द सेम फीचर्स इफ दिस इज मेड द customers to understand, then they will be ready to buy your products. और ब्रांडिंग किसी भी चीज की जो है वो धीरे धीरे बनती है। एज आई सेड कि एनी रेंज ऑफ प्रोडक्ट यू टेक, एनी रेंज ऑफ प्रोडक्ट, सोप्स हो, मीन्स कॉस्मेटिक्स हो, फूड आइटम्स हो, कोल्ड ड्रिंक्स है, चिप्स है, कार्स हैं, मोबाइल्स हैं, सो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसमें बहुत सारे वेराइटीज हैं, बट देयर आर सर्टन ब्रांड्स। मोबाइल में है तो आपका सोनी का नाम आएगा, एप्पल का नाम आएगा, सैमसंग का नाम आएगा, बिकॉज दे आर ब्रांड्स। आप सोप खरीदने जाते हो, लक्स है, डव है, दे आर ब्रांड्स। सर्फ है, डिटर्जेंट्स में सर्फ है, इट हैज बिकम अ ब्रांड। और ब्रांड्स कैसे बनते हैं? अगेन टेक द एग्जांपल एज आई सेड कि ये दिस डज नॉट हैपन ओवरनाइट। I'll give you an example of a particular brand. Okay, so there were two brothers, एडोल्फ डेसलर एंड रुडोल्फ डेसलर। वो जर्मनी के एक छोटे से गांव में, छोटे से कस्बे में रहते थे। 1925 में दे डिसाइडेड टू मेक शूज, और स्पेशली स्पोर्ट्स शूज। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि स्पोर्ट्स पर्सन से, स्पोर्ट्समैन से उन लोगों ने पूछना शुरू किया, बातचीत करना शुरू किया। दे स्टार्टेड टेकिंग देयर सजेशंस एंड रिएक्शंस, सी सजेशंस एंड रिएक्शंस बोथ। और उसके बाद 1927 में दे सेट अप अ स्मॉल फैक्ट्री एंड दे केम अप विथ फर्स्ट शूज विथ स्पाइक्स, नीचे में थोड़ा सा नुकीला के जैसा लगा हुआ, एंड दैट मेड दिस शूज द स्पोर्ट शूज। क्योंकि वो स्पाइक्स वाली शूज पहन के आप ऑफिस नहीं जा सकते, बट फील्ड में आपको जमीन में पांव ग्रिप करने में वो स्पाइक्स हेल्प करता है। सो व्हाट हैपन, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में सम स्पोर्ट्समैन दे यूज दिस डेसलर शूज। 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में जेसी ओवेंस ने यूज किया वो डेसलर शूज एंड ही वन 4 गोल्ड मेडल्स। उसके बाद क्या हुआ कि जेसी ओवेंस के गोल्ड के साथ साथ ये डेसलर शूज दे बिकेम वेरी पॉपुलर। एक वो ब्रांड बनने लगा कि स्पोर्ट्स शूज, ये शूज हैं, दीज आर फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, और ये पहन के गोल्ड मेडल जीता है जेसी ओवेंस ने। सो अनफॉर्चुनेटली आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, ये दोनों भाइयों में जब बिजनेस बढ़ गया, इसका नाम बढ़ गया, वो पॉपुलर हो गया, दोनों भाइयों में कुछ डिफरेंसेस आ गया। दे कुड नॉट कंटिन्यू टू वर्क टुगेदर, दे डिसाइडेड टू सेपरेट। बट देन वो डेसलर शूज कौन यूज करेगा, बिकॉज जब दोनों अलग हो रहे हैं, एंड इट वॉज एन एस्टेब्लिश्ड नेम, इट वॉज पॉपुलर, इट हैड बिकम अ ब्रांड, सो दे डिसाइडेड दैट नन ऑफ देम विल यूज दिस डेसलर नेम। तो दोनों भाइयों ने अलग अलग कंपनी खोली और
they started two different companies. Adolf Dassler, he named his company Adidas, and Rudolf Dassler named his company as Puma. And you know that in today's times, Adidas and Puma are the two most prominent sport shoes brands. Now, why these became brands? They became brands because they took customers feedback. जो उनके कस्टमर्स थे, जो लाइक स्पोर्ट्समैन, तो उन लोगों से सजेशंस भी लिया, रिएक्शंस भी लिया, उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल किया। क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है, दे अंडरस्टूड द माइंडसेट। अब नाउ दे हैव मैन्युफैक्चर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ शूज फॉर डिफरेंट गेम्स, डिफरेंट स्पोर्ट्स। फुटबॉल के लिए अलग तरह के शूज हैं, क्रिकेट के लिए अलग तरह के शूज। फॉर एवरी गेम दे मैन्युफैक्चर डिफरेंट टाइप्स ऑफ shoes because they understood the mindset of the client. Thirdly, they made continuous development and improvement in their products. These are very important points कि brands ऐसे ही नहीं बनता है। You have to know the customer, you have to know the requirement of the customers, you have to understand their mindset, then you have to keep on developing and improving your product regularly. They understood the consumer behavior and consumer psychology, and based upon that they understood the need of the customer, and that is why they kept on improving and developing their products. Similarly, other companies also, if they keep on updating themselves about the requirement of the market, about the modifications the people need, वो चेंज करते रहें, उनके हिसाब से वो फीडबैक लेते रहें, उनके हिसाब से वो प्रोडक्ट में डेवलप करते रहें, तो दे कैन find a space in their minds of the customers, and slowly they can become a brand. Now, brand बनने के लिए we have to have some different types of advertisements. एडवर्टाइज हम लोग करते हैं, you can sell your commodity. आप खुद भी, अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं, आप पर्सनली मार्केट में जाके अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं, वॉट एवर सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स वी ऑल नो, यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स। बट एक ब्रांड बनने के लिए यू हैव टू डू योर एडवर्टीजमेंट स्लाइटली डिफरेंटली। उसमें क्या है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग जस्ट इंफॉर्मेशन, you have to put some feeling in your advertisements. I'll give you examples, two examples I'll give you. कुछ दिन पहले एक एडवर्टीजमेंट आया था, that was of गूगल का एक एडवर्टीजमेंट था जिसमें कि एक ओल्ड एजेड पर्सन बहुत दुखी है, वो अपने बचपन के बिछड़े हुए दोस्त को याद कर रहा है जो कि पाकिस्तान में है। तो हिज ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर, दे सी हिम एज ही वॉज वेरी अनहैप्पी, बहुत दुखी था, ही वॉज वेरी सैड। तो गूगल पे दे स्टार्टेड सर्चिंग हिज ओल्ड फ्रेंड यूसुफ, और वो उस एडवर्टीजमेंट में उसको गूगल से उसका एड्रेस निकालते हैं, उसका कॉन्टैक्ट निकालते हैं, वीज़ा लगवाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस देखते हैं। एंड वन डे द डोर बेल रिंग्स और एक बूढ़ा आदमी दरवाजे पे खड़ा होता है, और जब ये मेहरा साहब जो अपने फ्रेंड को खोज रहे थे, उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने देखा कि एक
कोई पर्सन खड़ा है, he did not recognize him after so many years, but what happened, उसने अपनी पुरानी याद दिलाई, कैसे हो यारा. He was shocked and surprised. बोला यूसुफ, एंड दे वेयर सो हैप्पी. एक दूसरे से गले लग के बहुत देर तक गले लगे रहे, हंसे रोए, बचपन की यादें सब ताज़ा की, सब हुआ. नाउ इन दिस एडवर्टीजमेंट गूगल ने अपने बारे में कुछ भी नहीं कहा कि दे आर ए सर्च इंजिन, व्हाट आर देयर फंक्शंस, व्हाट आर देयर फीचर्स. सिंपली एक इमोशनल एक मैसेज दिया. सिमिलरली सेकंड एग्जाम्पल, सैमसंग का एक ऐड आ रहा था, जो कि एक बहुत पहाड़ी के ऊपर में कहीं भी एक हॉस्टल, ब्लाइंड हॉस्टल में एक सैमसंग का वो इंजीनियर को, सर्विस इंजीनियर को पहुंचना होता है. उसके पास फ़ोन आता है, आप टाइम पे तो पहुंच जाएंगे, हमारा प्रोग्राम तो नहीं छूटेगा. The service engineer travels on his car on a very tough, very difficult road, reaches there, वहाँ पे ठीक करता है. उसके बाद वो ब्लाइंड स्कूल है, वहाँ पे उस टीवी पे प्रोग्राम आता है, वेयर अ ब्लाइंड गर्ल इज सिंगिंग. और फिर उसको बोलता है, वो जो लड़की है वो बोलती है कि वो शी इज़ माई फ्रेंड, और उसने आज इस कंटेस्ट में गाना गाया है. सैमसंग ने अपने बारे में वहाँ पे कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक इमोशनल मैसेज दिया है. एंड दे टच द हार्ट ऑफ द कस्टमर्स. उसके बाद वो कस्टमर की जो फीलिंग है सैमसंग के लिए, वो बहुत बढ़ जाती है. एंड इट रिमेन्स इन देयर ब्रेन्स, वो एक ब्रांड बन जाता है. अभी भी जो करेंटली हम टीवी पे देखते हैं, एक एडवर्टीजमेंट आ रहा है कि आप मैसेज आ रहा है कि आप हाथ धोए, यू प्लीज वॉश योर हैंड्स फॉर 20 seconds विथ एनी सोप, एंड द एडवर्टाइजर्स आर लाइफ बॉय. वो नहीं कह रहे हैं कि लाइफ बॉय से धोइए, दे आर जस्ट गिविंग एन इमोशनल मैसेज. ये आपके बेनिफिट के लिए हम बता रहे हैं कि आप हाथ धोइए कोरोना से बचने के लिए, एंड मैसेज बाय लाइफ बॉय. तो ये लाइफ बॉय की एक इमेज उनके दिमाग में बन जाती है. सो इन दिस वे ब्रांडिंग इज डन. ठीक है. नाउ सेकंड इज अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसकी जो वैल्यू है उसके बारे में बताना है कि हाउ योर प्रोडक्ट विल